खगड़िया लोकसभा सीट। खगड़िया लोकसभा सीट से संजय कुशवाहा 100% जीतेंगे। संजय कुशवाहा को यहां हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 10 से 12 सीटें इंडिया महागठबंधन, 4 ऐसे लोकसभा क्षेत्र जहां पर कि निर्दलीय जो है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहा है। आरजेडी जो है 7 से 8 सीट जीत सकते हैं। 12 सीट इंडिया महागठबंधन जीत रही है, तो वो कौन कौन सी सीट है? नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। हम आपको बताएंगे ओपिनियन पोल कि पूरे बिहार में कितने सीटें इंडिया महागठबंधन जीत सकते हैं, कितने सीटें जो हैं वो बीजेपी जीत सकते हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, तो एक तरफ बिहार में कहा जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी इंडिया महागठबंधन के ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन को कितने सीटें मिलेंगे? 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परचम लहरा पाएंगे? क्या हो सकता है? हम आपको वो सारी सीट बताएंगे जहां से कि इंडिया महागठबंधन जो है वो चुनाव जीत। बीजेपी जो है 17 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ा है और मुश्किल से 12 से 14 सीट पर बीजेपी जो है वो अटक सकती है। एलजेपी को 1 या 2 सीट का कह सकते हैं नुकसान हो सकता है। यहाँ से जीतन राम मांझी हैं, 50-50% है, ये हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी का है, यहाँ से उन्हें जीतना हमें लगता है कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जेडीयू को घाटा हुआ है, जेडीयू 8 से 10 सीट ही मात्र जीत सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं इंडिया अलायंस आरजेडी जो है 7 से 8 सीट जीत सकते हैं। कांग्रेस जो है 1 से 2 सीट जीत सकते हैं। वीआईपी का खाता भी नहीं खुलेगा। माले, सीपीआई सब जो है ये सब इन्हें 1 से 2 सीट मिल सकते हैं। हालांकि इस बार देखा जाए तो हम आपको वो सीट के बारे में बताते हैं जो सीट इंडिया महागठबंधन जो है जीत रही है। इस बार हम जो आपको बोले कि 10 से 12 सीट इंडिया महागठबंधन जीत रही है, तो वो कौन कौन सी सीट है हम आपको बताते हैं। पहले नंबर पे है किशनगंज की सीट। किशनगंज सीट 100% जीतेंगे। दूसरा सीट है अररिया का सीट। 60-40 का मुकाबला है, 60% जो है हमें लगता है कि इंडिया अलायंस जीतेंगे। यानी कि किशनगंज रख लीजिए, अररिया रख लीजिए, कटिहार रख लीजिए। सबसे बड़ी बात जान लीजिए, खगड़िया लोकसभा सीट। खगड़िया लोकसभा सीट से संजय कुशवाहा 100% जीतेंगे। संजय कुशवाहा को यहां हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव यहां पे मेहनत की है वो देखने योग्य बात है। खगड़िया में एनडीए के प्रत्याशी राजेश वर्मा थे। राजेश वर्मा जब यहाँ चुनाव लड़ रहे थे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में, तो यहाँ अस्थायी और बाहरी का मुद्दा जो है वो हॉट टॉपिक बन गए थे कि संजय कुशवाहा अस्थायी है और राजेश वर्मा बाहरी है। शायद अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप किसी भी न्यूज चैनल को निकाल के देख लीजिए, किसी भी मीडिया चैनल को आप निकाल के देख लीजिए, खगड़िया लोकसभा से संजय कुशवाहा जो है वो जीत रहे हैं। नवादा भी इंडिया अलायंस जीत रहे हैं। सारण में मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। महाराजगंज ये भी इंडिया अलायंस जीत सकते हैं। पाटलिपुत्रा ये भी इंडिया अलायंस जीत सकते हैं। सासाराम में भी जीत सकते हैं और जहानाबाद 100% जीत सकते हैं। और बक्सर आनंद मिश्रा अगर खेल बिगाड़ रहे हैं बीजेपी का, तो बक्सर भी जीत सकते हैं। किशनगंज, अररिया, कटिहार, खगड़िया, नवादा, सारण, महाराजगंज, पाटलिपुत्रा, सासाराम, जहानाबाद, बक्सर, ये सारे सीट तेजस्वी प्रसाद यादव का मेहनत जो है ना वो रंग दिखाएगी। यहाँ से इंडिया अलायंस जो है वो जीत जाएंगे। लेकिन खास करके निर्दलीय की बात करें तो 4 ऐसे लोकसभा क्षेत्र जहाँ पर कि निर्दलीय जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहा है। हम पूर्णिया लोकसभा की बात करें तो पप्पू यादव, काराकाट लोकसभा की बात करें तो पवन सिंह, बक्सर से बात करें तो आनंद मिश्रा और सिवान से बात करें तो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब। ये 4 ऐसे मेंबर हैं जो कि खुद अगर नहीं जीतेंगे
तो बीजेपी के कैंडिडेट को या कह सकते हैं कि इंडिया महागठबंधन के कैंडिडेट को फायदा पहुंचेंगे। ये बात कैसे? पूर्णिया में अगर पप्पू यादव नहीं जीतेंगे तो साफ साफ जान लीजिए बीमा भारती भी पूर्णिया में नहीं जीतेंगे। वहां से संतोष कुशवाहा तब चुनाव जीत जाएंगे। यानी कि पप्पू यादव किसका वोट काटेंगे? तो इंडिया महागठबंधन का। पवन सिंह वोट काट रहे हैं तो बीजेपी का। आनंद मिश्रा वोट काट रहे हैं तो बीजेपी का। ये बात भी जान लीजिए। कितने को समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे पवन सिंह बीजेपी का वोट काट रहे हैं। तो पवन सिंह जहां से खड़ा हुए काराकाट लोकसभा क्षेत्र से ना, वहां पे सवर्णों की संख्या अच्छी खासी है, वो वोट करेंगे पवन सिंह को, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। वहीं आनंद मिश्रा जो कि पूर्व IPS हैं, वो भी सवर्ण जाति से आते हैं।